सामीन आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सुहेल भट्ट से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। 77वें आर्मी डे के मौके पर मुल्क की आला क़यादत ने फौजियों और साबिक फौजियों को दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने मुंबई के बहरी डॉकयार्ड से 3 बहरी जहाज़ों को किया कमीशन। दिफाई सेक्टर में खुद कफालत मौजूदा सरकार की आला तरजीह। वज़ीर दिफा। राजौरी के बुद्धल इलाके में पुर असरार अमवात की तहकीकात का अमल जारी। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू। और चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में कूड़ा करकट को साइंसी खतूत पर ठिकाने लगाने पर दिया जोर। और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में आज मुसल्लह अफवाज की खिदमात के एतराफ़ में आर्मी डे मनाया जा रहा है। ये भारतीय फौजियों की हिम्मत, अज़म और मादर वतन के लिए उनकी खिदमात के सिले में उनको खराज अकीदत पेश करने का दिन है। ये दिन जनरल के.एम. करियप्पा की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1949 में आज ही के दिन भारतीय फौज के कमांडर इन चीफ का ओहदा संभाला था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई दीगर अहम शख्सियात ने 77वें आर्मी डे के मौके पर तमाम फौजी जवानों, साबिक फौजियों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके तई ख्वाहिशात का इजहार किया है। इधर श्रीनगर में कायम फौज की चिनार कोर ने भी सभी जवानों को आर्मी डे के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। इधर बारामूला में कायम फौज के डागर डिवीजन की तरफ से आर्मी डे के मौके पर शानी वर्मुल अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में समाजी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करने वालों को एजाज से नवाजा गया। इसी दौरान भारतीय दिफाई फोर्सेज और आत्मनिर्भर भारत पहल को एक बड़ी जहद देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में 3 फ्रंटलाइन बहरी जहाज़ों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को बहरी डॉकयार्ड में शामिल किया। इस इकदाम की बदौलत दिफा के शोबे में एक आलमी लीडर बनने की सिमत में भारत की कोशिशों को तक़वियत हासिल होगी। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि आज तीनों बहरी जहाज़ों को एक साथ कमीशन किया जाना एक तारीखी लम्हा है। उन्होंने कहा कि भारत के दिफाई निज़ाम को मजबूत करना और दिफाई सेक्टर में खुद कफालत हासिल करना हमेशा मौजूदा सरकार की तरजीहात में शामिल रहा है। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम ये कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दरी असना वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पेशरफ्त को मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये तीनों बहरी जहाज़ अंदरूनी मुल्क तैयार किए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने भारतीय बहरिया के इंजीनियरों को मुबारकबाद पेश की है। राजौरी जिले में बुद्धल तहसील के बादल गांवों में किसी पुरअसरार बीमारी के नतीजे में मजीद 2 अफराद की मौत हो जाने से इस पुरअसरार बीमारी के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है।
उधर सेहत की वजीर सकीना इत्तू ने आज नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि इब्तदाई तौर पर ऐसा मालूम हो रहा है कि ये कोई बीमारी नहीं है और जो टेस्ट अभी तक किए गए हैं वो सभी मनफी आए हैं। वजीर मौसूफा ने ताहम बताया कि ये तहकीकात का मामला है और मुतल्लिका हुक्काम जांच के अमल में लगे हुए हैं। सबसे पहले वहाँ पे 3,500 लोगों को बिल्कुल डोर टू डोर जो है चेकअप किया है और सारे सैंपल्स लेके उनकी टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए, जितने भी रिपोर्ट्स आए गए, वो सारे नेगेटिव पाए गए और अभी तक जो है 13 लोगों की डेथ हो गई है। मुझे लगता है कि ये जो है कोई डिजीज नहीं है। अब ये है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस डिपार्टमेंट, जो कंसर्न वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। हेल्थ का मुझे ये कहना है कि हेल्थ रिलेटेड कोई ये डिजीज नहीं है। श्रीनगर में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इम्हांस ने नफ्सियाती अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए एक ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन सर्विस का आगाज किया है। एक रिपोर्ट के साथ शोबे खबर के सरबरा तारिक राथर। इस निजाम के जरिए मरीजों को नुस्खा हासिल करने, नीज इलाजो मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात से इस्तेफादा करने में आसानी होगी। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए इम्हांस श्रीनगर में जम्मू कश्मीर टेलीमानस प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर अरशद हुसैन ने इस ऑनलाइन वीडियो मशावरती सर्विस के खदोखाल यूं बयान किए। ये जो सर्विस है ये एक्चुअली हमने स्टार्ट की थी फ्रॉम 2022 अक्टूबर से। 24/7 मेंटल हेल्थ असिस्टेंट, किसी भी तरीके का कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो किसी भी इंसान को, चाहे वो एग्जिस्टिंग पेशेंट है, चाहे वो नए इश्यूज किसी को डेवलप हो रहे हैं, उसके बारे में वो फोन कर सकता था। हमारी जो टोल फ्री नंबर है 14416 उस पर कॉल कर सकता था और वो कोई भी असिस्टेंस ले सकता था। तो इसमें हमको 3 टियर हेल्प ये था। एक तो जो बेसिक इश्यूज थे उसके बारे में हमें काउंसलर्स हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं तो वो वहीं पे रिजॉल्व करते हैं। 10 अक्टूबर को एक WHO विजिट हो गई थी इन सारे सेंटर्स की। 3 सेंटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उसमें हम कर्नाटका और तमिलनाडु को उन्होंने चुना था। तो उसमें से अब हमने तो स्टार्ट कर दिया, हम इस पे काम करने लगे अक्टूबर के बाद ही। तो अब हमने ये स्टार्ट कर दिया पिछले हफ्ते से हर दिन 10 to 2 मंडे टू फ्राइडे पूरा एक वीडियो वाला कंसल्टेशन क्लिनिक चलाते हैं जहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट बैठे होते हैं 10 to 2 बिल्कुल कॉल लेने के लिए। हम अभी प्रायोरिटाइज करते हैं जो पेशेंट्स डोडा, रजौरी, पूंछ, करना, टंगडार, गुरेज, इन जैसे इलाकों या कुपवारा के दूर इन इलाकों से कॉल करते हैं, उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। वाज़ेह रहे कि ख्वाहिशमंद मरीज हर हफ्ते सोमवार से जुमे तक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक 14416 नंबर डायल करके इन खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस सहूलत के तहत मर्द और खवातीन माहिर अमराज नफ्सियात की खिदमात दस्तियाब होंगी। माना जा रहा है कि इस मुनफरिद पहल से दूर उफ्तादा इलाकों के मरीजों को खासतौर से मौसम सरमा के दौरान जहनी बीमारियों की मय्यारी तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात दस्तियाब होंगी। ये बात काबिल जिक्र है कि इम्हान श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान ऑनलाइन ऑडियो मशावरती खिदमात 76,000 से जायद मरीजों को दस्तियाब कराई गई। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AAR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतलिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस आकाशवाणी श्रीनगर news@gmail.com पर भेज सकते हैं। मुल्की सतह पर समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर काविशें जारी हैं। इस हवाले से जब हमने साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता मारूफ अदीब डॉक्टर सोहनलाल कोल से बात की तो उन्होंने कहा,
جموں کشمیر میں جس قدر منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے وہ ایک قابل تشویش معاملہ ہے. کسی بھی قوم کے نوجوان اس قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور جب وہ نشے کے عادی ہو جائیں تو یہ بات طے ہے کہ اس قوم کا مستقبل خطرے میں ہے. ہمارا مستقبل اندھیروں کی اور لے جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ منشیات کا وہ کاروباری ہے جو ہمارے اندر رہ کر ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. اس کی یہ خطا قابل معاف نہیں. جموں کشمیر پولیس منشیات فروشوں کی نکیل کس رہی ہے اور انہیں سلاخوں کے پیچھے پہنچا رہی ہے. ہمارے نوجوان جو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں نشے سے مکمل طور آزادی چاہتے ہیں. ان کے لیے ہمیں اپنی باہیں کھول کر ان کا استقبال کرنا ہے، اپنی محبت اور اپنے خلوص سے ان کے دلوں کو جیتنا ہے تاکہ وہ پھر سے زندگی کی اس دوڑ میں شامل ہو سکیں اور اس قوم کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچا سکیں. اسی دوران پولیس نے منشیات کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھتے ہوئے مزید 4 اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے. چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے کوڑا کرکٹ کو سائنسی خطوط پر ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں جموں کشمیر کی مختلف اربن لوکل باڈیز سمیت میونسپل کارپوریشنوں کی صلاحیت سازی کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لینے کی غرض سے آج مکانات و شہری ترقی کے محکمے کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. چیف سیکریٹری نے متعلقین سے تاکید کی کہ وہ جموں کشمیر کی دونوں میونسپل کارپوریشنوں کے لیے کوڑے کچرے کو ٹھکانے لگانے سے متعلق جامع منصوبے مرتب کریں. ان دنوں وادی میں سرد موسمی صورتحال کے چلتے کثرت سے لوگ گرمی کے روایتی اور جدید آلات کا استعمال کر رہے ہیں، تاہم ان کے غیر مناسب استعمال سے لوگوں کو بعض اوقات جانی اور مالی نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑ رہا ہے. اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے شعبہ خبر سے بات کرتے ہوئے کہا، عوام ناز سے یہی التماس ہے وہ پراپرلی اپنے گھروں کا، اپنے شاپس کا جو سرکٹس ہیں ان کو آڈٹ کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہیزارڈس ایلیمنٹس ہیں، ہیٹنگ ڈیوائسز ہیں، کو پراپر طریقے سے نگرانی میں یوز کریں. وینٹیلیشنز رکھیں اور ایسے کول ڈیوائسز کا یوز نہ کریں جس سے گیس ایمیشن ہوتا ہے، یا ایسے کول ڈیوائسز، ہیٹنگ ڈیوائسز کا یوز نہ کریں جس سے آکسیجن کنزمپشن ہوتا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں NC سرکار تمام خطوں کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھے گی. صوبہ جموں کے رام نگر، بھدرواہ، کشتواڑ، ڈوڈا، پونچھ اور راجوری سے آئے ہوئے عوامی وفود، پارٹی لیڈروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوامی نمائندہ سرکار کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے. اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ کا آج تیسرا دن ہے، جہاں سبھی مذہبی رسومات معمول کے مطابق جاری ہیں. امرت اسنان میں لاکھوں عقیدت مند اور سادھو سنت شرکت کر رہے ہیں. مہاکمبھ میں نہ صرف ملک کے مختلف حصوں سے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے شردھالوؤں کی ایک بڑی تعداد حاضری دے رہی ہے. مہاکمبھ ہے، مہاکمبھ ہے، مہاکمبھ ہے. اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے حج 2025 کے سلسلے میں سعودی عرب کا دورہ کر کے وہاں بھارتی عازمین کے لیے تیاریوں اور انتظامات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. اس دوران سعودی عرب کے ساتھ حج 2025 کے سلسلے میں ایک باہمی معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے. معاہدے پر کرن رجیجو اور ان کے سعودی ہم منصب ڈاکٹر توفیق بن فوزان نے دستخط کیے. سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن جموں و کشمیر اور لداخ کے ڈائریکٹر چودھری غلام عباس کی صدارت میں جموں میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ میں CBC کے جموں کشمیر اور لداخ صوبوں کی رواں سال کی مالی اور فزیکل کارگزاری کا جائزہ لیا گیا. اور اب موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس تھا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:36 پر اور غروبی آفتاب شام 5:45 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.